हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम फ्रॉम मैग्नेटिज्म, जो कि एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, उसका साइड देके रखा है 10⁻⁻⁴मीटर। एस्टिमेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन डोमेन, एक ये चीज़ हमें निकालना है, और मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन भी निकालना है। मॉलिक्यूलर मास दिया आयरन का 55 ग्राम पर मोल, डेंसिटी देके रखा है। अज्यूम करना है ईच एटम आयरन एटम हैज अ मूवमेंट ऑफ 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीन्स वन बोर मैग्नेटॉन। सो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि डोमेन में जो है वो एटम्स कितने। सो डोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी आप किसी फेरोमैग्नेटिक सैंपल का मैग्नेटिक माइक्रोस्कोपी टेक्निक की मदद से उसको ऑब्जर्व करते हो, तो लाइक इफ़ वी आई टेक सम सैंपल देयर, अगर उसमें लाइक स्पिन्स का अरेंजमेंट जो है, अगर पर एक लाइक पर्टिकुलर मैनर में है, जो मैग्नेटिक स्पिन्स हैं, जो स्पिन मूवमेंट है, इफ इट इज अलाइंड इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑल द स्पिन्स, सो दिस रीजन इज बेसिकली नोन एज द डोमेन। इसे हम डोमेन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सो हमें एक फेरोमैग्नेटिक आयरन दे के रखा है, उसका सैंपल दे के रखा है, उसमें एक डोमेन है, वो क्यूब की फॉर्म में है, उसका साइड दे के रखा है 10⁻⁻⁴मीटर। हमें पता करना है कि उस डोमेन में आयरन के एटम्स कितने हैं। पहला काम हम ये करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एटम्स पता करने के लिए वी नो दैट वी हैव टू यूज़ द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। बट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यूज़ करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इस डोमेन का मास कितना है। सो वी नो दैट मास कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला लाइक डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो हम मास को निकाल सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम में देके रखा है। हमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के लिए जो मास चाहिए वो भी ग्राम्स में चाहिए, तो हम इसे ग्राम्स में ही रहने देंगे। बारी आती है वॉल्यूम की। हमारी जो डोमेन है वो क्यूब की शेप में है, और उसका जो साइड है वो देके रखा है 10⁻⁻⁴। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बन जाएगा 10⁻⁻⁴ का क्यूब, साइड का क्यूब, दैट इज 10⁻⁻12। बट ये निकला है स्टूडेंट्स मीटर क्यूब में, मुझे मास ग्राम्स में चाहिए, तो मैं अपने जो वॉल्यूम को जो है सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा। सो ये कन्वर्ट करने के बाद इट इज़ लाइक 10⁻⁻⁻6 बन जाएगा अपने पास, -6 सेंटीमीटर क्यूब। आप मीटर क्यूब को चेंज करोगे, लाइक यू हैव टू राइट लाइक दैट 10⁻⁻12, 10⁻⁻−2 लिखेंगे आप यहाँ पर, raised to power 3। सो मीटर का, सॉरी, मैंने इसको 10⁻2 लिखना है, बिकॉज मैं मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूँ। सो इट इज़ 2⁻3 6। सो ये 6 और -12 में इट इज़ रिटन एज 10⁻12 इंटू 10⁻6। सो ये कट जाएगा और अपने पास ये बचेगा। सो ये अपना उसका डोमेन का जो है वो वॉल्यूम आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में। सो मैं वॉल्यूम की जगह यहाँ पर राइट करूँगा 10⁻⁻6। सो अपने पास मास की वैल्यू स्टूडेंट्स आ चुकी है, डोमेन का मास मिल गया है ग्राम्स में, 7.9 इंटू 10⁻6 ग्राम्स। अब हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज़ करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। लाइक 1 ग्राम ऑफ सैंपल की बात की जाए तो उसमें, उस डोमेन में 1 ग्राम में जो हम जैसे कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय मोलर मास देके रखा है, मॉलिक्यूलर मास दैट इज़ 55। सो 1 ग्राम ऑफ सैंपल में इतने एटम्स रहेंगे, तो अपना जो डोमेन का मास है वो है 7.9 इंटू 10⁻⁻6। तो इसमें जो एटम्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड विद, दैट इज 7.9 इंटू 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा मैं उसे लिख लेता हूँ। जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, सो नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन, नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 8.65 इंटू 10⁻16 एटम्स। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन द डोमेन। सिंपली आपने इसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कैलकुलेट कर लिया। पहले मास पता किया डोमेन का, लाइक डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, वॉल्यूम दिया गया था मीटर क्यूब में, उसको बदला हमने सेंटीमीटर क्यूब में स्टूडेंट्स। सो इट इज़ लाइक दैट। उसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन के अगले पार्ट में पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मूवमेंट। तो हमसे अब डाइपोल मूवमेंट पूछा गया, और एक कहा गया है कि ईच एटम हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट ऑफ 9.27 10⁻⁻24। तो हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि लाइक डोमेन में सारे के सारे परफेक्टली अलाइंड हैं, परफेक्ट अलाइनमेंट है, तो जो मूवमेंट आएगा वो उसे हम मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट कह सकते हैं। सो मैक्सिमम मूवमेंट, लाइक एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है 9.27 इंटू 10⁻⁻24, इतना मूवमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एटम्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे जो डोमेन में, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे।
8.65 इंटू 10 पावर 16 एटम्स के साथ। सो यहाँ से हमें मिलेगा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10 पावर-7 आ जाएगा एंड यूनिट है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। बिकॉज ये तो नंबर ऑफ एटम्स हैं और मोमेंट जो हमने लिया है वो हमने एसआई सिस्टम में लिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो हमारा मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में ही। इट इज़ 8 इंटू 10 पावर-7। और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है वो पूछी गई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मोमेंट एंड देन मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। सो मैग्नेटाइजेशन मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट। सो दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। सो यहाँ वॉल्यूम जो है हमें डोमेन का लेना है क्योंकि डोमेन का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा जा रहा है। सो मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं डोमेन की 8 इंटू 10 पावर-7। और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो था हमारे डोमेन का स्टूडेंट उसकी साइड थी देखिए 10 पावर-4, तो उसका वॉल्यूम था रेज टू पावर 3 मीन्स 10 रेज टू पावर-12। तो मैं वॉल्यूम की जगह लिखूँगा 10 रेज टू पावर-12। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 12 ऊपर चला जाएगा प्लस का, सो 8 इंटू 10 की पावर 5। दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इसकी यूनिट है स्टूडेंट्स एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। देखिए हमने पीछे कैलकुलेशन में जो वॉल्यूम था उसको लाइक सेंटीमीटर क्यूब में लिया था बिकॉज हम वहाँ पर मास निकाल रहे थे फॉर द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और वो मास जो है स्टूडेंट्स वो हमें चाहिए होता है ग्राम्स में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मास को ग्राम्स में फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम को जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। बट जब हम फाइनली जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, तो लाइक मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट तो हमने एम्पियर मीटर स्क्वायर लिया है, ऐसा ही लिया है, तो यहाँ भी वॉल्यूम हमें ऐसा ही सिस्टम में लिखना पड़ेगा, लाइक -12 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू।